आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा मित्र है और आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आपने अपने विचारों को एक सही दिशा प्रदान नहीं की तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और यदि आपने अपने विचारों को एक सही दिशा प्रदान कर दी और खुद को कार्य करने में लगा लिया तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा मित्र होगा। आप अपने दिमाग में जिस प्रकार के विचार रखते हैं आप उसी प्रकार के इंसान बनते जाते हैं। आपके विचारों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि ये विचार आपको बीमार या स्वस्थ कर सकते हैं। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा जिनकी मौत चिंता करने की वजह से हुई है। अपने विचारों को गलत दिशा प्रदान करने पर हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ने लग जाता है। आपका दिमाग एक चमत्कारी मशीन की तरह है जिसे यदि आप सही दिशा प्रदान करें तो आप अपने जीवन में खूब तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने विचारों को, अपने दिमाग को एक सही दिशा प्रदान करने का। अपनी सोच के सीमित दायरे से या छोटी सोच के पिंजरे से आज़ाद हो जाओ। इस बात को मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाने की कोशिश करता हूँ। बिंदु नंबर 1, अपने बेकार हिस्से को हटा दे। मेडिसिस इटली का एक संपन्न परिवार था। उस समय इटली में एक महान मूर्तिकार थे जिनका नाम था माइकल एंजेलो। मेडिसिस उस समय का सबसे समृद्ध और संपन्न परिवार माना जाता था। मेडिसिस परिवार के सदस्यों ने माइकल एंजेलो को एक डेविड नाम के व्यक्ति की प्रतिमा बनाने का काम सौंपा। माइकल एंजेलो के लिए यह बहुत ही सम्मान की बात थी कि उन्हें उस परिवार की तरफ से प्रतिमा बनाने का आदेश मिला है। इसके बाद में माइकल एंजेलो डेविड की प्रतिमा को बनाने में लग गए। सबसे पहले उन्होंने एक अच्छा संगमरमर का पत्थर ढूंढा जिसे ढूंढने में उन्हें करीब 2 साल का वक्त लगा। इसके बाद माइकल एंजेलो उस पत्थर को अपने स्टूडियो में ले आए और मूर्ति को बनाने में लग गए। इस मूर्ति का केवल खाका तैयार करने में माइकल एंजेलो को 2 साल और लग गए। जब उन्होंने मूर्ति का खाका तैयार कर लिया तो उन्होंने छेनी और हथौड़े को एक साइड में रख दिया और उस मूर्ति की पॉलिश करना शुरू कर दिया। माइकल एंजेलो ने उस मूर्ति की 2 साल तक पॉलिश की और उसे बहुत ही शानदार बनाया। माइकल एंजेलो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे और इटली में यह बात चारों तरफ फैल गई थी कि उन्हें मेडिसिस परिवार की तरफ से मूर्ति बनाने का काम मिला है। अब कुछ दिनों में माइकल एंजेलो इस मूर्ति का प्रदर्शन करने वाले थे। सभी लोग उस मूर्ति को देखने के लिए उत्साहित थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मूर्ति को प्रदर्शित करना था। मूर्ति को बीच बाजार में रखा गया और उसका पर्दा हटाया गया। सभी लोग माइकल एंजेलो की मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार मूर्ति बनाई थी। इसके बाद में कुछ लोगों ने माइकल एंजेलो से पूछा कि आपने इतने महान काम को अंजाम कैसे दिया, आपने इतनी महान कलाकृति को कैसे बनाया। तो माइकल एंजेलो ने एक बहुत ही शानदार बात कही कि मैंने डेविड की मूर्ति को बनाने से पहले अपनी कल्पना में उस मूर्ति को अच्छी तरह से देख लिया था। यह देखने के बाद में मैंने उस संगमरमर के पत्थर में डेविड के अलावा जो भी बेकार हिस्सा था वह हटा दिया और डेविड की मूर्ति तैयार हो गई। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप उस डेविड की मूर्ति की तरह हैं जिसके चारों तरफ नकारात्मक विचारों, संकुचित सोच रूपी बेकार पत्थर लगा हुआ है। और यदि आप उस बेकार के पत्थर को अपने में से हटा दें तो आप एक शानदार प्रतिमा बन जाएंगे। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप सीमित करने वाले विश्वासों से मुक्त हो जाए तो आप भी एक शानदार कलाकृति बन जाएंगे। हम सब अंदर से एक शानदार इंसान हैं, ठीक उस डेविड की तरह। हम सभी अंदर से फिट एवं स्वस्थ हैं। बस हमें मेहनत करके फालतू की चर्बी जो हमसे लिपटी हुई है उसे हटाना पड़ता है। हमें खुद को मेहनत करके बनाना पड़ता है। जिस प्रकार से उस संगमरमर के टुकड़े से माइकल एंजेलो ने डेविड को आज़ाद किया था, ठीक उसी प्रकार हमें मेहनत करके हमारे चारों तरफ लिपटे हुए
बेकार के विचारों से खुद को आज़ाद करना होता है। हमें आगे बढ़ने के लिए खुद की संकुचित सोच से मुक्त होना पड़ता है। आपको अपना जीवन शानदार बनाने के लिए खूब मेहनत करनी होगी, खूब सीखना पड़ेगा, खूब अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें आपको कई दिन, कई हफ्ते, महीने या कई साल लगेंगे। धैर्य रखें और अभ्यास करते रहे। आपको इस बेकार के कचरे से आज़ाद होने के लिए और क्या करना है वह मैं आपको बिंदु नंबर 2 में बताता हूँ। बिंदु नंबर 2, बड़े बड़े सपने देखो। खुद को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहला कदम है कि आप बड़े बड़े सपने देखें। आप बड़े सपने देखेंगे तभी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। जिस प्रकार किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें दिमाग में पहले उसका नक्शा तैयार करना पड़ता है, नक्शा तैयार करने के बाद में उस नक्शे के हिसाब से बिल्डिंग को तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम जैसा भी व्यक्ति बनना चाहते हैं वह व्यक्ति बनने से पहले हमें अपने दिमाग में वैसा व्यक्ति बनना होता है। हम पहले कल्पना में वैसा व्यक्ति बनते हैं, बाद में मेहनत के द्वारा हकीकत में वैसा व्यक्ति बन जाते हैं। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति बड़े सपने देखता है, इसीलिए वो शानदार प्रदर्शन करता है। अपने लक्ष्य को दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट कर दीजिए और अभी से वैसा महसूस करना शुरू कर दीजिए जैसा कि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में महसूस करेंगे। आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में जितना ज़्यादा स्पष्ट करेंगे, आप में उतनी ही ज़्यादा हिम्मत और आत्मविश्वास आने लग जाएगा। कल्पना करें, यदि आप असफल नहीं हो सकते, आप असफल नहीं होते हैं, तो आप कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे? अधिकतर लोग असफलता के डर से या अपनी संकुचित सोच की वजह से अपने लक्ष्य स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वे असफल रहते हैं। कल्पना करके अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं। अगर आप यह सूची बनाने में कामयाब होते हैं तो आप यह समझ लेना कि आप उन लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य भी बन सकते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बहुत ही शानदार बात कही है, यदि आपने अपने दिमाग में कोई हवाई किला बना रखा है तो बढ़िया बात है, उसे उसी जगह पर होना चाहिए, लेकिन आप अब मेहनत करके उसकी नींव भी बना दें। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और पूरी मेहनत से काम करने में जुट जाए। लक्ष्य तय करने के बाद में योजना बनाने की काबिलियत आपकी मुख्य काबिलियत है, जिसकी सहायता से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इतने दिल से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।